वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे को एक कमेंट आया था कि अपने लुक्स को कैसे इम्प्रूव करें। अच्छा कमेंट था, इस पे वीडियो बनाया जा सकता है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं। मैं कुछ कुछ टिप्स वैसे देता रहता हूँ बीच में। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आपने मेरे से ये सवाल पूछा है, लुक्स के बारे में कुछ पूछा है, तो मतलब मैंने भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया होगा। आपने देखा है मेरे इस जर्नी को, तो मैं अपनी जर्नी से ही कुछ जो सॉल्यूशंस है वो बताने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू कि आप मतलब मेरे लुक्स को इतना समझ रहे हो कि मेरे से टिप्स लेना चाहते हो लुक्स के। हालांकि मैं इतना अभी आपको अपने आप को समझता नहीं हूँ, पर मेरी स्किन बहुत हेल्दी है। ये सब मतलब जो फेस स्ट्रक्चर और ये सब है, ये सब शेप में आ सकता है। तुम्हें बस फैट ही तो कम करना है। लोग बोलते हैं ये जॉ लाइन आ गई तुम्हारी, ये हो गया वो हो गया। भाई ये जॉ लाइन वो लाइन कुछ नहीं होता। तो अगर तुम्हारे अंदर फैट कम होगा, अगर तुम कार्ब्स की मात्रा कम लेते होगे, तो ये ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। तुम समझ रहे हो, ये हड्डी का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। जो तुम क्रिएट करते हो वो है फैट। यहाँ पे चबी 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 सा क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से वो जॉ लाइन नहीं दिखती। जॉ लाइन बनाना कोई महानता नहीं है। अगर तुम फिट होगे तो अपने आप ही ये सब दिखाई देगा। और अगर जॉ लाइन नहीं भी है तो भी क्यों इतना वो करना है यार। तुम कूल रहो, तुम हेल्दी रहो, तुम अपनी स्किन को हेल्दी रखो बस। स्किन हेल्दी करने के लिए क्या करोगे? विटामिन सी लोगे, ओमेगा 3 लोगे, अच्छा खाना खाओगे, चीनी कम करोगे, यही तो करोगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें तुम्हें पता नहीं है। बात यह है कि ये चीज़ें इम्प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और तुम्हें चाहिए शॉर्टकट। मैं अगर अभी इस वीडियो में क्रीम बेच दूं तो तुम्हें सही लगेगा। हाँ हाँ, मलिक भाई ने क्रीम बताई है तो ये सही होगी। तब तुम्हें सही लगेगा कि हाँ, इससे लुक मैक्सिंग हो जाएगी, इससे हम अच्छे दिखाई देंगे। अरे भाई, अच्छे दिखाई देने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अच्छा खाना खाना पड़ेगा। और अच्छा खाना खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बुरा खाने को अवॉइड करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है। जिसमें तेल हो, जो फ्राइड हो, जिसके अंदर फुल ऑफ कार्ब्स हो और चीनी हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें अवॉइड करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत लाइट खाना खाना पड़ेगा, बहुत हल्का खाना खाना पड़ेगा। सुबह का मैं रात का मैं एक मील बताता हूँ। रात को मैंने ये मील बनाया था। खीरा काटा, प्याज काटा, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया और हल्की सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा रोस्टेड पीनट ऐड कर दिए उसके अंदर। मैं मतलब रोस्टेड पीनट का मैं इतना बड़ा वो रखता हूँ। 1 किलो रोस्टेड पीनट मेरे हमेशा मतलब रोस्टेड ही रहते हैं, वो रखता हूँ। तो जो भी कुछ मैं बनाता हूँ, एक मुट्ठी उसके अंदर डालता हूँ और वो उसके अंदर ऐड कर देता हूँ। जैसे ये सैलड बनाया मैंने, खीरा प्याज टमाटर, है ना। और फिर 3 बॉयल्ड एग। बॉयल्ड एग भी मैं हमेशा रेडी रखता हूँ। जब भी मेरे को कोई स्नैकिंग का मन करे, कुछ भूख लगे, तो उसमें से 3 अंडे छील दिए और उसके अंदर ऐड कर दिए। गुड मील, बढ़िया मील बन गया वो। अगर तुम्हारे अंदर चावल बॉयल रखे हुए, चावल भी तुमने बॉयल करके रखे, तो 2-3 चम्मच चावल ऐड कर दो उसके अंदर, वो भी कार्ब्स के लिए सही हो जाएगा। 3-4 चम्मच चावल ऐड कर दो बस। अब तुमने इसके अंदर ना तो तेल यूज़ किया, ना ज़्यादा मिर्च मसाले यूज़ किए। ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं, हल्का सा बस चिली पाउडर और सॉल्ट यूज़ किया, है ना। और ये फाइबर ऐड किया। क्या फाइबर? खीरा, टमाटर ये ऐड कर सकते हो, गाजर ऐड कर सकते हो अगर तुम्हारे उसमें तो कुछ अगर मीठा बना रहे हो तो उसके अंदर कोई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, है ना। इस तरह की चीज़ें तुम बना सकते हो। इसमें काला चना भी ऐड कर सकते हो आप, वो जो पहले ओवरनाइट सोक करके फिर बॉईल करके रख लो। सोया दाल ऐड कर सकते हो। मैं कभी कभी सोया दाल, राजमा ऐड कर देता हूँ उसके अंदर। अगर तुम ये चीज़ खाओगे तो हो सकता है तुम्हें शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगे, पर तुम्हें बहुत एनर्जी महसूस होएगी। और तुमको लुक मैक्सिंग नहीं करनी होती, वो ब्लड की जो सेल्स हैं वो अपने आप कर लेती हैं। बस उसको फ्यूल दो तुम उसको बस अच्छा खाना दो, जो उसे चाहिए वो दो। माइक्रो विटामिन्स चाहिए, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो दो उसे। कैल्शियम चाहिए हड्डियों को, वो दो। तुम अपने आप अच्छे दिखने लग जाओगे। लुक मैक्सिंग के लिए तुम शॉर्टकट रास्ते मत खोजो। अगर तुम शॉर्टकट खोजोगे तो तुम बाहर बाहर से कुछ तो दिख सकते हो, मतलब, पर अंदर से सुंदर दिखने के लिए, या फिर जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तक अच्छे दिखने के लिए तुम्हें मसल गेन करना पड़ेगा, बोन डेंसिटी को मजबूत करना पड़ेगा। विटामिन सी, ओमेगा 3, ये जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेने पड़ेंगे। B12 लेना पड़ेगा। सब चीज़ें तुम्हें लेनी पड़ेंगी। लुक मैक्सिंग का मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता कि वो अच्छा ये कर लो, ये क्रीम लगा लो, ये करो। बस मैं देता रहता हूँ जो भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था पहले कि अपने बैग में फेस वॉश रखो, अपने त्वचा को क्लीन करो
थोड़े थोड़े टाइम में, जब भी तुम्हें लगे। सोने से पहले ज़रूर एक बार हो सके तो हॉट वाटर शावर ले सकते हो। मैं तो यहाँ पे मतलब ठंडी जगह पे रहता हूँ तो मैं हॉट वाटर शावर लेता हूँ। तुम गर्म जगह पे रहते हो तो ठंडा वाला ले सकते हो, है ना। और कपड़े थोड़े फ्रेश पहनो, फ्रेश कपड़े पहनो, धो धो के, मतलब धुले हुए कपड़े पहनो। बेडशीट तुम्हारी फ्रेश होनी चाहिए। हैंडसम फील करना सीखो, हैंडसम दिखने पे फोकस मत करो, तुम्हें हैंडसम फील करना चाहिए। वो फिर तुम्हारी अपनी आंखों में तुम्हें अपने आप दिखाई देगा। अब फील करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें सच में अपनी जो स्किन है उसे हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, जो मैंने बताया कि फेस वॉश करो या फिर वेट टिश्यू पेपर रखो, है ना। तो और एक नारियल का तेल आता है 20 रुपए का, 10 रुपए का, ऐसा वो छोटा सा, वो रख लो, उससे मॉइश नर्चर कर सकते हो तुम अपनी स्किन को। एक्सपोज कम करो, किस चीज़ से, वो जो धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, तुम बाहर निकलते हो ना, तो अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है ना भाई, अगर तुम दिल्ली जैसी जगह में रह रहे हो या कहीं रह रहे हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तो तुम कितना भी लुक मैक्सिंग कर लो, तुम जैसे ही बाहर निकलोगे तो बाहर जो धूल कण होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो, वो तुम्हारे फेस पे रुक जाएंगे, फेस पे रुक जाएंगे, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे वो, लेकिन वो धीरे 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 थोड़ी थोड़ी देर में वो ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। फिर वो तुम्हारे फेस को डल दिखाएंगे और कमज़ोर भी करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पोर्स को वो रोकेंगे, तो स्किन जो है ब्रीथ भी नहीं कर पाएगी। तभी तो मैं बोलता हूँ ये शहरों में रहना बंद करो भाई, तुम्हारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही है, तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। स्किन को ब्रीथ करना ज़रूरी होता है अच्छी हवा में। यहाँ पे तो धूल कण उड़ रहे हैं, धुआं है, कैसे फील करेगी तुम्हारी स्किन, कितना भी हैंडसम बन लो। अब तुम बाल सेट करके जाओगे, बाहर जाओगे, वो उड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी। अगर तुम शहर में रह रहे हो तो गाड़ी में रहना पड़ेगा तुम्हें, एक्सपोज नहीं कर सकते तुम अपनी स्किन को। सुबह वाली जो धूप होती है वो ज़रूर अपनी किसी भी तरह से भाई अपने ऐड करो, अपने उसमें, अपने दिनचर्या में वो सुबह वाली धूप को ऐड करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, जब मैं जॉब करता था, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था, तो धूप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तो आती नहीं है, सुबह आती है। सुबह कब आती है, जब हम रास्ते में, मतलब मैं जब रास्ते में होता था, ऑफिस पहुंचने के रास्ते में होता था, तब धूप आती थी, है ना। और तब धूप आएगी, तब तक तो मान लो 9 बजे का चेक इन का टाइम है ऑफिस में, है ना, 9 बजे एंटर करना है। और अब धूप आ रही है 8:30 बजे, तो 8:30 बजे तो तुम ट्रैवल कर रहे होगे मेट्रो में या कहीं पे, तो वो 8:30 या 8 बजे वाली धूप है, वो मैं कैसे लेता था। मैं जब घर से निकलता था तो मैं 1 घंटे पहले निकलता था, और ऑफिस के अराउंड ही घूमता रहता था। 8:30 बजे, 8 बजे, मतलब ऑफिस चेक इन से पहले जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, वो ऑफिस के आसपास एक पार्क होएगा कोई, उसके अंदर रहता था मैं, पार्क में। तो वो धूप मैं ले लेता था, एक तो समझ रहे हो, और अपने दिमाग को जो काम डाउन करता था वो अलग, दिमाग एकदम शांत रहता था। मैं देखता था लोग ना भाग भाग के जा रहे हैं, वो दौड़ 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 के जाते थे, क्या बोलते हैं, मेट्रो में बड़ी दौड़ दौड़ के जा रहे थे, और मैं बिल्कुल एकदम मस्ती से जाता था भाई, सच बता रहा हूँ, मस्ती से एकदम। मतलब तब भी मैं ये चीज़ समझता था, मैं मस्ती से जा रहा हूँ एकदम, सब भाग रहे हैं ऐसे, जैसे उसका किसी को गुड़गांव जाना होगा, नोएडा जाना होगा, तो उसको तो लेट लगेगा, मेरा तो दिल्ली में ही मान लो है, तो मैं थोड़ा, मतलब जो भी मेरी टाइमिंग है, मैंने 1 घंटा अपने लिए निकाल रखा था। बिफोर चेक इन मैं ऑफिस के आसपास ही रहूँगा, जब ऑफिस का टाइम हो जाएगा तब निकल जाऊँगा। तब धूप लेता था मैं उधर, मतलब मॉर्निंग की धूप मुझे चाहिए ही चाहिए। तुम समझ रहे हो। अब तुम ये बोलोगे कि ये लुक मैक्सिंग से रिलेटेड तो नहीं है, पर मेरी नज़र से है ये। अगर तुमको विटामिन डी मिलेगा, तुम्हारी हड्डी मजबूत होएगी, तुम्हारा ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है वो होएगा, तुमको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ये अंदर से होता है, तुम्हें चाहिए बाहर से कुछ इजी वाला सॉल्यूशन कर दें, तो वो बता दो मलिक भाई, वो बता दो आपने वो किया, मैंने वो किया ही नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरा रूम घुमा के दिखा दूंगा, कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक फेस वॉश है बस, वो कभी ट्रैवल करो तो बैग में रखता हूँ मैं, कि कहीं पे अगर मान लो 3-4 घंटे गए घूमने यहाँ पे, तो जैसे कुल्लू गए, यहाँ पे अटल टनल, जीबी, या फिर सिसु चले गए, रोहतांग चले गए, तो तब तुम फेस वॉश कर सको कम से कम, और ऑयल भी रखता हूँ साथ में।
भाई क्लीनिंग करो, बस अपने फेस की क्लीनिंग करो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो उसे, और हैंडसम फील करना शुरू करो सबसे पहले। और हैंडसम फील करने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे लोगे? वो जो मैंने खाना बताया वो ज़रूर करना है। हाइड्रेटेड रखना है स्किन को, अंदर से भी पानी पीते रहो। नींबू पानी तो डेफिनेटली ऐड कर लो। तुम्हारी पूरी डाइट में मैं बता रहा हूँ, तुमने फ्रूट्स ऐड नहीं करे होंगे, तुमको एक नींबू निचोड़ के ज़रूर एक वो पानी पिया करो नींबू का। तुम लोग बाहर तो दे देते हो इतने इतने पैसे, 10 रुपए के बहन जो 3-4 नींबू आ जाते हैं, 3 दिन चल जाते हैं, वो करो। देखो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हो ना, तुम फोकस इम्प्लीमेंट पे मत करो, मैं बताता हूँ तुम कहाँ पे फोकस करो। ये जो मैंने चीज़ें बताता हूँ ना मैं, ये तुम ला के रख दो फ्रिज में या अपने आसपास रखो। जैसे मेरा ये बेड है ना, मैं बेड के आसपास रखता हूँ। उससे होता क्या है, मैं मान लो कॉल लेने उठा या कुछ भी लेने उठा, मेरा ध्यान इधर उधर गया, कोई मैं वीडियो सुन रहा हूँ अपना, तो क्या होता है वो मज़े मज़े में हो जाती है वो चीज़। और अगर वो छुप गई, कभी कभी ऐसी कोई चीज़ होती है छुप जाती है, जैसे मेरे खजूर जो है ना, एक एक बार मैंने थोड़े से अंदर को रख दिए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, और मेरे को याद भी नहीं आ रहे थे कि मुझे खजूर खाना है। तो ये चीज़ें ना तुमको फोर्स ना करना पड़े याद रहने के लिए। मेरे को अगर फोर्स करना पड़े ना याद करने के लिए, तो मेरे वो छूट जाती है वो चीज़। मैंने कई बार ऐसे नोटिस करा है कि मेरी कोई भी चीज़ जो छुप गई ना, वो छुपी रह जाती है, कभी 3-4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन छुपी रह गई। अगर वो मेरी आंखों के सामने है तो वो कंज्यूम होती रहती है अपने आप। क्योंकि मैंने लिस्ट तो नहीं बना रखी मेरे को कितने बजे क्या खाना है। मैं तो बस जब मेरे को भूख लगती है या कुछ होता है, या कॉल कर रहा हूँ या वर्कआउट कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो कुछ दिखा, अच्छा ये रखा है, ले उठा के खा लिया। काजू दिख गया, काजू खा लिया। तो तुम्हें दिखना चाहिए। तुम अपने सराउंडिंग में ऐसे उसे प्लेस करो, अपने टेबल के पास या कुछ भी। तुम जब भी कॉल लोगे या कुछ लोगे ना, तुम बस उसको आसपास रखो, तुमको अपने आप तुम्हारा हाथ आ जाएगा, तुम अपने आप उसे खाओगे और इम्प्लीमेंट होएगी वो चीज़। देखो मैं बोलता हूँ स्टॉक करो, स्टॉक करना सीखो उसे। क्रिएटिन तुम्हें लेना है, प्रोटीन लेना है, ये जो ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, या कोई भी चीज़ कंज्यूम करनी है, उसे बस अपने पास रखो। मल्टीविटामिन की गोली हो गई और ओमेगा 3 की गोली हो गई, ये तुम्हारे से दूर नहीं होने चाहिए। दूर होएंगे तो फिर एफर्ट लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कि वहीं पे रखो जहाँ पे तुम सोते हो, एक टेबल रखो अपने आसपास, ड्रॉअर के अंदर रखो। दिखना चाहिए तुम्हें, आंखों से दिखना चाहिए। ड्रॉअर के अंदर भी मत रखो, ऊपर ही रखो। ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल मतलब रेगुलर में यूज़ होती है, उसे सामने ही रखो, वरना भूल जाओगे भाई, भूल जाओगे। जो जो भी, जैसे प्रोटीन का डब्बा हो गया या क्रिएटिन हो गया, ये हो गया, ये बिल्कुल सामने होने चाहिए, एकदम अप्रोच में। तुम सूसू करने जाओ तो भी तुम्हारे बार बार दिखाई दे। अगर तुमने इतना कर दिया ना भाई, तुम देखोगे एकदम से इम्प्रूवमेंट महसूस होएगा। और सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि गरीब लोगों के मोहल्ले से निकलो। तुम कितना भी हैंडसम फील कर रहे होगे, तुम नल्ले ही महसूस करोगे अपने आप को। जैसा माहौल में रहोगे वैसा फील करोगे। तो हैंडसम फील करने के लिए पहले तुम्हें हैंडसम एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हैंडसम एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे तुम्हारी बेड शीट हो गई, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तुम्हारी वॉल हो गई, बिना फालतू के भरी नहीं होनी चाहिए, मिनिमाइज रखो, एकदम प्लेन वॉल रखो, कोई बात नहीं। ज़्यादा ऐसा भर मत दो, तस्वीरें लगा दी, मूर्ति लगा दी, किसी की फ़ोटो लगा दी। बिल्कुल खाली रखना है अपने रूम को, बिल्कुल खाली रखना है। ज़्यादा फ़ोटो वोटो ये सब वो सब मत लगाओ। गरीब लोगों के तुमने देखा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के ही दिखेंगे ये चीज़ें। कोई हैंडसम किसी का फ़ोटो लगा देंगे, किसी का कुछ। ये फ़ोटो वोटो लगाना बंद करो, मिनिमाइज रखो अपने उसको। ज़्यादा मत रखो, ये भरा हुआ मत रखो। रूम को जितना मिनिमाइज करोगे ना, उतना तुम्हारा फ़ायदा है। लेकिन गरीब लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो भर भर के रख लेते हैं सारी चीज़। एक छोटी सी बस एक अलमारी रखो, बाकी सारा सामान जो है साइड में रखो। जो तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा रखो। गरीब लोग पता है क्या, एक एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि उनका जो है ना पूरा रूम भरा रहेगा, उसमें काम की चीज़ें दिखेगी नहीं। अब मेरा पूरा रूम खाली है, मेरे को कोई मतलब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रखता ही नहीं, वो या तो छुपा के रखता हूँ। ये जो मेरा पीछे जो अलमीरा दिख रही है ना, इसके अंदर रखता हूँ मैं, या तो इसके अंदर रखूँगा बिल्कुल, है ना। और फिर जो काम की चीज़ें हैं वो सिर्फ वही दिखाई देगी मुझे, काम की चीज़। कभी ओमेगा 3 की टैबलेट दिखाई दे जाएगी, कभी काजू, कभी खजूर दिख जाएगा, कभी पानी दिख जाएगा, कभी कुछ दिख जाएगा, क्रिएटिन दिख जाएगा। चलते चलते कई दही दिख जाएगी, दही ला के रख देता हूँ मैं। कभी उबले अंडे दिख जाते हैं। जो भी दिख गया उसे ही मतलब तोड़ के खा लिया, ख़त्म। मतलब प्रॉक्सिमिटी बढ़ाओ, जितनी प्रॉक्सिमिटी होएगी ना उससे बस, मतलब तुम चल रहे हो, तुमने सोचा भी नहीं, तो दिमाग खुद ही कैलिब्रेट कर लेगा।
ये दिमाग खुद ही उसको कंज्यूम करेगा, तुम्हें फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये टिप जो है ना तुम्हें ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये जो लॉजिकल मलिक पे जो ये बताता हूँ ना, ये सब मैं ये थ्योरीज खुद ही डेवलप करता हूँ। सच बता रहा हूँ, मेरे को बुक्स वुक्स पढ़ने का कोई शौक नहीं है, मैं बुक वगैरह नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं ना, इनको समझने के लिए तुम्हें बुक की ज़रूरत है भी नहीं, किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत मतलब बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बस दिमाग को थोड़ा सा खाली रखो, अलर्ट रखो, तुम्हारी लुक मैक्सिंग भी हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी मैक्सिंग भी हो जाएगी, तुम्हारी हड्डी मैक्सिंग भी हो जाएगी। हड्डी मतलब मैं बोलता हूँ बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करो, अपनी बोन डेंसिटी मतलब कैल्शियम खाओ तुम डेली। अब हड्डी मैक्सिंग कैसे होएगी, समझो इस बात को, कि तुमने दही ला के रख दिया फ्रिज में या मतलब अपने रूम में भी, है ना, तुमने दही ला के रख दिया, तुम घूम रहे हो ऐसे ही, अरे भाई मन करा, बोल भी रखा है, चम्मच भी रखी है, शक्कर भी वहीं पे रखा है, तुमने कॉल पे बात चल रही है, तोड़ा। मैं तो कॉल करते करते कितने सारा खाना खा लेता हूँ भाई, एक से एक चीज़ें करता हूँ मैं कॉल करते हुए। कभी वाटरफॉल पे वॉक कर लेता हूँ, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें करता हूँ, मतलब कभी दही कंज्यूम कर लेता हूँ, 400 ग्राम दही डाला, थोड़ा शक्कर डाला, काजू डाला, खजूर डाला, प्रोटीन पाउडर डाला और उसे यूं घोला। वो 60 मिनट का कॉल चल रहा है, कॉल भी ले रहा हूँ और उसे कंज्यूम भी कर रहा हूँ, हेल्थ भी मैक्सिंग हो रही है। अब इसके लिए मेरे को अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ा, वो सब कॉन्शियसली खुद ही होता है, हाथ खुद ही चलते जा रहे हैं कि यार रखा है, अच्छा थोड़ा हाइड्रेशन का मन कर रहा है तो थोड़ा दही खोला, दही बना लिया, 400 ग्राम दही बना लिया, मील बन गया। फोकस थोड़ी करना पड़ रहा है मुझे। अगर तुमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया फिर तुम्हारे को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करना है एनवायरनमेंट क्रिएट करने पे। अब समझो ये बात, तुम्हें समझ में आई ये बात? तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट है या वैसा कुछ बताऊंगा। हाँ है तो शॉर्टकट ही है वैसे ही। तुम क्या करो, तुम नींबू ला के रख दो, तुम दही ला के रख दो, सुबह सुबह 7 बजे, हमेशा एक बात याद रखना, बहुत अच्छा टिप दे रहा हूँ, सुबह सुबह 7 बजे 10 अंडे, या 7 बजे 8 बजे जो भी तुम्हारा रूटीन है, 7 बजे 8 बजे 10 अंडे बॉईल करके रख दो। फिर जो भी तुम मील खा रहे हो बस उसके अंदर 2 बॉईल। अब जब तुम मील खाने जब लगे तब अंडे बॉईल करने जाओगे तो नहीं होएगा, इसीलिए मैंने बोला कि सुबह सुबह ही बॉईल करके रख दो, खराब नहीं होंगे वो, सुबह सुबह ही बॉईल करके रख दो। मैं तो हमेशा बॉईल करके रखता हूँ अंडे, जैसे ही थोड़ा सा कुछ भी लगा, कुछ भी बनाया, थोड़ा दाल चावल या कुछ भी, भाई उसके साथ 2 अंडे ऐड कर दो बस, और बाकी जो वो है उसका पोर्शन कम करो। मैंने सैलेड बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, 2 अंडे छील देता हूँ बस। बॉईल करने नहीं जाता मैं, बॉईल तो मैंने सुबह ही कर दिए थे, समझे तुम ये बात? और रोस्टेड पीनट का जो मैंने बताया कि रोस्टेड पीनट को मैंने 1 किलो रोस्टेड पीनट को मैं शुरुआत में ही बॉईल कर देता हूँ, जब भी वो आता है अमेज़ोन से तभी मैं उसको एक पतीले में डालता हूँ, हल्का हल्का चलाते चलाते उसे रोस्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि अब मेरे को खाना है तो फिर मैं पहले जाऊँगा पतीला निकालूंगा फिर उसे रोस्ट करूँ ना, रेडी टू ईट, प्रॉक्सिमिटी एकदम 100 होनी चाहिए, तुरंत। अगर तुम इतना सीख गए ना भाई, फिर तुम्हें लगेगा कि जब तुम कंज्यूम करो तो अब तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही। क्रिएट करो एनवायरनमेंट, फोकस करो एनवायरनमेंट को क्रिएट करने पे। एनवायरनमेंट को एक बार तुमने क्रिएट कर देना, अगर तुमने सामान ला के रख दिया, बस तुम्हें ला के रख देना है, इतना करना है तुम्हें। अगर तुम्हें पनीर खाना है, कुछ भी खाना है, तुम उस वक्त सोचोगे जिस वक्त लाओगे, फिर लगे एफर्ट लगेगा भाई, वरना तुम्हारा दिमाग तो फिर यही बोलेगा अरे यार कहाँ जाऊँ यार चिकन लेने, पनीर लेने, अंडे लेने। अरे भाई बॉईल करके रखा हुआ है, तुम्हें एफर्ट ही नहीं करना, तब तुम्हारे लिए ईजी होएगा। हर चीज़ जो मैंने इन चैनल पे तुम्हें खाने पीने की और ये सब बताई है, केले, केले तुम्हारे पास रेडी टू ईट होने चाहिए, अवेलेबल एकदम। तुम चल रहे हो, कोई कॉल ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, एक केला रखा है वहीं पे केला खा लिया। तुम्हारी लुक मैक्सिंग इतनी तेजी से होएगी ना, तुम समझना तुम्हारी स्किन सबसे ज़्यादा होती है लुक मैक्सिंग में, सबसे मेजर फैक्टर मैं मानता हूँ। एक तो मसल होते ही है, मसल तो मानता ही हूँ, और स्किन, स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। स्किन तुम्हारी हेल्दी होगी, ग्रो होगी, और डार्क सर्कल नहीं होंगे, कोई ज़्यादा डॉटेड वो नहीं होगा, कमी नहीं होगी, ढीली नहीं होगी स्किन, तो तुम ऑटोमेटिकली हैंडसम दिखाई दोगे। सबसे पहले मैं वैसे मसल मानता हूँ उसमें, और उसके बाद स्किन को मानता हूँ। वैसे दोनों ही काफ़ी कोरिलेटेड है, अगर कोई मसल मैक्सिंग करता है तो स्किन ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाती है ज़्यादातर, है ना। ये दो चीज़ पे तुम्हें फोकस कर रहा है। अब ये चीज़ें किस चीज़ से बेहतर होती है तुम देख लो जाके, फाइबर ऐड करो अपने उसमें, ओमेगा 3, विटामिन सी, ये सब ऐड करो, फाइबर ऐड करो। और कम क्या करना है पहले वो सीखो, चीनी मिनिमाइज़ करनी है,
हैवी कार्ब्स को मिनिमाइज करना है। बस चावल से भर मत ले करो प्लेट को, एकदम नहीं बनेगी फिर स्किन। उसको तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए स्किन को। फिर देखो मैग्नीशियम किस में है, पम्पकिन सीड्स में है। फिर देखो जिंक किस में। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही, एक मल्टीविटामिन की गोली चुपचाप ले लेना, आंख बंद करके मल्टीविटामिन ले लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। नहीं तो फिर अंडे तो कम से कम 5-6 अंडे खाओ डेली। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर सब मिल जाएगा तुम्हें। 5-6 अंडे खा लो, फुल एग एकदम। फिर देखना तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी होएगी। अगर तुम ये बात करो बकवास कि भाई हम वेजिटेरियन खाना खाएंगे, वीगन खाना खाएंगे, उसके नाम पे बैठो दाल चावल सात्विक खाना, ये सब बकवास कर रहे हो, भाई तुम्हें मिलेगा कहाँ से B12 B6 कोलिन जिंक मैग्नीशियम, कहाँ से ढूंढोगे, कितना करोगे? तुम भले ही थ्योरी में तो ये सब कर लोगे कि हाँ देखो ये चीज़ इससे ले सकते हैं, ये चीज़ इसमें होती है, लेकिन जब तुम करने जाओगे ना बेटा, जब तुम करने जाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही उटिया बना देगा। बोलेगा अरे यार कंफर्ट, क्योंकि दिमाग कंफर्ट ढूंढता है भाई, दिमाग कंफर्ट ढूंढता है। वो इतनी मेहनत करने नहीं जा रहा कि राजमा बॉईल करेगा, वो नहीं करेगा। वो जो दाल चावल जो बना हुआ है वही खाएगा वो। तुम देख लेना, ये वीगन भड़वे जो होते हैं, ये जो वेजिटेरियन वाले जो नल्ले होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बातें तो करेंगे, ये इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, लेकिन लेते नहीं है कभी भी, ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि थ्योरी में होना और प्रैक्टिकल में होना बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। थ्योरी में जब तुम ये जो डिबेट करते हैं ना, ये जो वीगन वाले नल्ले और ये जो होते हैं वेजिटेरियन वाले, तब ये ना सारी चीज़ समझा देंगे तुम्हें, इससे ये ले लो, इससे इससे मिल जाता है, ये तो इससे में मिल जाता है, लेकिन ले नहीं पाते कभी भी, ले नहीं पा रहे कभी भी, बहुत रेयरली। मतलब मैंने 1-2 इन्फ्लुएंसर देखे हैं, जो एक कोई वीगन है, वीगन इन्फ्लुएंसर है, वो सच में फिट है भाई, वो बंदा पता नहीं वो कैसे करता होएगा, पर वो फिट है। वो मतलब मेरे को बहुत 1-2 बंदे दिखे जो सच में मतलब हैं भी, और वो अच्छे भी दिखते हैं, स्किन भी अच्छी है उनकी, है मसल भी अच्छे हैं। मतलब मेरे को खुद शौक होता है, मेरे को तो यकीन भी नहीं होता कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कहीं वो फेक PR तो नहीं कर रहा वीगन कम्युनिटी के लिए। मतलब इतनी हेल्दी कैसे वो दिख रहा है वो, क्योंकि मतलब बहुत मिलियन लोगों में कोई एक बंदा दिखता है। अब मैं कैसे मान लूँ सच है वो मतलब मैं मानना चाहता हूँ, पर मेरा दिमाग यकीन ही नहीं कर पाता कि यार ये वीगन होके कैसे इतना हेल्दी और इतना स्मार्ट दिख रहा है। सच में स्मार्ट दिखता है वो बंदा। और पर मैं भाई, मैं बहुत लिबरल किस्म का आदमी हूँ, मैं ऐसे कोई वो नहीं जाता कि वो ये तो वीगन है तो बहुत गलत ही होगा, नहीं, मैं रिजल्ट देखूंगा। अगर तुमने रिजल्ट सही लाके वीगन बोलो, चाहे मैं तो बोल रहा हूँ तुम ये बोल दो कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं खाता भाई, मैं तो इस जीवन में कुछ नहीं खाता, ऐसे बोल दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़े, पर मेरे को रिजल्ट तो दिखाओ तुम। तुम्हारे गाल फूले हुए हैं, तुम्हारी हड्डी नहीं है, तुम्हारे शोल्डर नहीं है, तुम भाग नहीं सकते, और फिर बोलो कि वीगन महान है। मैं कैसे मान लूँगा वीगन महान है? कोई कैसे मान लेगा? हम तो यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ों को मानते हैं भाई। साइंस बोलता है कि तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, ये देखो बस। डॉक्टर भी यही बोलते हैं, अंडा खाओ। हॉस्पिटलों में जाओगे तुम्हें अंडा दिया जाएगा। फिर ये वीगन भड़वे बोलते हैं कि ये अरे भाई चल मान लिया, तू फिर अपनी बॉडी पे तो दिखा कितना मसल मास है तेरा, तू कितना दौड़ लेता है, कितना भाग लेता है। हमने तो नहीं देखा कभी भी कोई एथलीट ये बोल रहा हो कि हमने तो वीगन करके कर लिया हो, कोई स्पोर्ट्समैन बोल रहा हो कि हमने अंडे नहीं खाए, कोई आर्मी में जो पेट्रोलिंग करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कठिन एनवायरनमेंट को झेलते हैं, वो मीट खाते हैं, वो अंडा खाते हैं। जो हॉस्पिटल में जाओ तो वो मीट अंडा खाते हैं, सब खाते हैं। जहाँ जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें हैं, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे ये सब कंज्यूम किया जाता है। सरकार इवन अलाउ करती है। ये आर्मी तो सरकारी यूनिट हो गई ना, यहाँ पे अंडे खिलाए जाते हैं। पता नहीं मैं इस चीज़ में क्रक्स दे पाया कि तुम्हें कि नहीं, पर अगर तुम लॉजिकल मलिक की बात सुन रहे हो तो मैं तुम्हें छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये चीज़ कि भाई तुम क्रीम लगा लो या सोने से पहले ऐसा कर लो, ना 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 ना, ये तो करना ही है। मतलब सोने से पहले जो नहाना है वो सब तो ठीक है, हाइड्रेशन, पर मैं कुछ ना कुछ अलग ज़रूर बताता हूँ हर वीडियो में। मेरे पास अलग नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। अभी रिसेंट में कोई लोग राम मंदिर में कोई चोरी हो गई, उस पर वीडियो बना रहे हैं। मेरे पास कुछ अलग नहीं होएगा तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा भाई, मेरे पास अलग तो कुछ होना चाहिए, बाकी तो सब बोल रहे हैं नॉर्मल चीज़ें। मेरे से अलग बोला ही जा मेरे से सेम चीज़ नहीं बोली जाती। और ना मुझे ये चोरी लगती। चोरी किसका पैसा कर रहे हैं वो? लालचवश किसी ने पैसा डाला उसके अंदर दान पेटी में, और दूसरे लालची लोगों ने वो पैसा लूट लिया। तो किसका पैसा गया है? तुम क्यों नाच रहे हो? किसी का पैसा नहीं गया है, चुप बैठो। एक एक ठग का पैसा दूसरे ठग ने ले लिया, बस इतना ही है।
कुछ बुरा नहीं हुआ है। ज़्यादा नाचा करो मत, ये जो न्यूज़ में जो चीज़ें आती हैं ना, भड़बड़ाया करो मत, अपने काम पे ध्यान दो। लुक मैक्सिंग करो, लुक मैक्सिंग। बॉडी मैक्सिंग करो तुम भाई, हड्डी मैक्सिंग करो, मसल मैक्सिंग करो। लुक्स पे ही मत जाओ। लुक्स तो क्या होते हैं, लुक्स तो अपने आप बनेगा। मेन लुक्स के जो कंपोनेंट है वो क्या है? स्किन, मसल, तुम्हारी हड्डियाँ, बॉडी का स्ट्रक्चर कि शोल्डर कहाँ पे कितने ब्रॉड है, चेस्ट कितनी ब्रॉड है, पोस्चर क्या है तुम्हारी बॉडी का खड़े होने का, ये सारी चीज़ें हैं। तुम सिर्फ लुक्स पे जो ये तुम करते हो ना, मेरे को पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम ये जो पूछा तुमने सवाल, तुम कौन है? राकेश भाई थोड़ी देर में आता हूं, क्लीनिंग करने के लिए आए हैं। 5 मिनट में खोलता हूं, समझ गए ना तुम? मैं देख लूँ 1 मिनट कितने उसका हुआ है। 25 मिनट का हो गया है। चलो भाई, मैं भी अपने रूम की लुक मैक्सिंग करवाता हूँ। क्लीनिंग करने के लिए आया वो, तो मैं रूम की मैक्सिंग करवाता हूँ, तुम लुक मैक्सिंग करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। जो इसमें जो मेन मैंने वो बोला उस पर ध्यान रखो। क्या? प्रॉक्सिमिटी को इंक्रीज़ करो, तो प्रॉक्सिमिटी को डिक्रीज़ करो। तुम्हारे हाथ की दूरी पे अवेलेबल होना चाहिए सब कुछ। जितना ज़्यादा इजी कर दोगे अवेलेबिलिटी, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, ट्रस्ट में। लॉजिकल मलिक कुछ बताता है तो करे करो, और मिनिमाइज़ करो अपने ये जो रूम में जो बेकार की जो चीज़ें भरी पड़ी है ना, सबको फेंक दो, फेंक दो। कबाड़े में दूंगा, ये करूँगा, ये 50-100 रुपये के लिए मत मरो, फेंक दो बस ऐसे ही। 50 रुपये 100 रुपये के लिए उसे अलग अलग कर रहे हैं, कबाड़ी के साथ संपर्क में आ रहे हो। कबाड़ी वाला कौन होता है? गरीब होता है। जो कबाड़ी वाला आता है फिर तराजू से तोलता है, कौन होता है कबाड़ी वाला? सोचो, कबाड़ी वाला एक गरीब इंसान है, उससे तुम्हें संपर्क करना पड़ रहा है। या तो बीच में असिस्टेंट को रखो। तुम क्यों डायरेक्ट उससे मिलोगे जो कबाड़ी वाला है 50 रुपये के लिए, वो भी? लोहा क्या भाव लिया है? लोहा है 15 रुपये किलो। हाँ, 20 रुपये किलो लिया था पिछली बार, तो 20 रुपये का ले लेते हैं। हाँ, और देंगे, और देंगे, और है लोहा मेरे पास। कबाड़ी वाले से बात कर रहे हैं, बताओ। साले 50 रुपये की औकात बन के रह जाएगी नल्लो। लुक मैक्सिंग की बात करते हो, कबाड़ी सब्जी वाले से मोल भाव करते हो, संपर्क में आते हो उनसे। इनके संपर्क में मत आओ, छोटे लोग हैं ये, गरीब लोग हैं, खाने को पैसे नहीं होते, बच्चे पैदा करके बैठ जाते हैं ये लोग। इनके संपर्क में मत आना, नल्ले लोग हैं ये। फिर मत बात करना, फिर लुक मैक्सिंग कैसे होएगी? गरीबी तो तुम्हारे आसपास घूम रही है, फिर कैसे लुक मैक्सिंग करोगे तुम? हैंडसम फील कैसे करोगे कबाड़ी वाले को 50 रुपये का लोहा बेच के? नल्ले, फेंक दे जो भी कमरे में बेकार की चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, फेंक दे। मिनिमल जी, कम जी, अच्छी चीज़ें रख। मल्टीविटामिन की टैबलेट रख, ओमेगा 3 रख, अच्छी चीज़ें रख कमरे में। लुक मैक्सिंग, कबाड़ी वाले को 50 रुपये का लोहा लंगड़ बेचने के लिए फोकस, तेरा अटेंशन जाता है, टाइम जाता है, तो लुक मैक्सिंग की बात कर रहा है। बस बड़ा सोचो, बड़ा। 50-100 रुपये मत सोचो, गरीब लोगों के संपर्क में आने से बचो, ये सबसे बड़ा वो है। वरना तुम गरीब दिखोगे, गरीब बनोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।